नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आपको जानकारी देते हुए बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा राज्य के शहर पानीपत के अंदर यहाँ पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन बहुत ही बड़े स्केल पे किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ के आयोजन की जो तैयारियाँ हैं वो आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना है वो बताऊँगा। यहाँ पर आप सब जो यहाँ श्रद्धालु जन पहुँचेंगे उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, रहने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए, और भी जो दैनिक दिनचर्या की ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वही मंच जिस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे पूजनीय महाराज सरकार, बैठ करके हनुमंत कथा का विमोचन करेंगे, आप सबको कथा सुनाएंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ चलिए, इस पंडाल के में अंदर घूमिए और जानकारी भी हासिल कीजिए। श्री गुरु तेग बहादुर द्वार, यहाँ से आपको अंदर आना होगा और दूरी कितनी होगी वो भी बताता हूँ अभी आपको। सभा स्थल की ओर जाने वाले में रास्ते में सभी जगह पर इस तरह के बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री जी के कटआउट लग चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन और स्वागत हेतु इस तरह से काफ़ी सजावट वाले द्वार इस रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिए गए हैं। दोस्तों, मैं जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, पानीपत के रेलवे स्टेशन से बाहर आया, तो 13-17 सेक्टर हुडा में आने के लिए मेरे को उतरना पड़ा 13-17 सेक्टर के कट पर। और वहाँ से करीब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद में मैं कथा स्थल तक पहुँचने में कामयाब रहा। 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जब यहाँ कथा शुरू हो जाएगी तो रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, आपको इजीली 3 व्हीलर और ई रिक्शा वगैरह यहाँ कथा स्थल तक पहुँचने के लिए बहुत आराम से मिल जाएंगे। और किराया आपका वहाँ से यहाँ कथा स्थल तक पहुँचने का लगेगा लगभग 20 रुपये का प्रति सवारी। सामने आप देख रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कटआउट, काफ़ी बड़े साइज़ का। और ये द्वार आ गया सामने अंदर कथा स्थल में जाने के लिए। आइए इसी द्वार से अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर आज क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। सामने वाले एंट्री गेट से जब आप अंदर आएंगे तो इस तरह से आपको श्री हनुमान जी की बहुत सारी पताकाएं लहराती हुई आपको यहाँ नज़र आएंगी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी फ्लैक्स बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, कटआउट लगे हुए हैं। और सामने ये कुछ टेंट यहाँ पर तैयार हैं। किस टेंट में क्या सुविधा है, कैसे हमें किस तरह की सुविधा है, यहाँ पर अभी जानकारी लेकर के आपको वो आपसे शेयर करूँगा। ये जो आप लहराती हुई ध्वज पताका देख रहे हो, यहाँ पर धरती पूजन हो चुका है, उसी उपलक्ष्य में ये पताका यहाँ पर लगी हुई है। कि इस पताका स्तंभ के सामने ही जो ये आप सामने वाला हैंगर टेंट देख रहे हो, यही है मुख्य टेंट और बीच वाला टेंट है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक टेंट ये लगा हुआ है यहाँ पर, और एक टेंट इसी के राइट हैंड साइड पे वो सामने लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको मुख्य टेंट ही दिखाता हूँ और यहाँ पर आगे अंदर चल के देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। मुख्य टेंट के अंदर आने पर अभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जैसे कि लाइटों को लगाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। हर पोल पे 2-2 लाइट्स लगी हुई हैं। ऊपर आप देखेंगे तो हैंगर टेंट है, उसके नीचे ये झालर वाला ऑरेंज और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टेंट लगाया हुआ है। और भाई विशाल टेंट है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मैंने कई ऐसी कथाएं देखी हैं। मुख्य टेंट के इस समय मैं बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और सामने आपको जो मंच दिखाई दे रहा है, वहीं से धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी कि हमारे सबके पूजनीय बाबा बागेश्वर धाम सरकार वहाँ से बैठकर हनुमान कथा का अपनी ओजस्वी, सरल और मधुर भाषा में हम सबको संबोधित करेंगे, हमें वाचन करके सुनाएंगे। और हम भी उस श्री हनुमंत कथा का रसपान यहाँ पर बैठ करके कर पाएंगे। अभी मैं आपको वो ग्राउंड दिखा रहा हूँ जहाँ पर हम सब बैठ करके यहाँ कथा का आनंद लेंगे, श्री हनुमंत कथा का आनंद लेंगे। नीचे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर इस तरह से लकड़ी के बोर्ड को लगाया हुआ है और उसके ऊपर ये लाल दरियाँ बिछाई हुई हैं। और ये है कुछ बीच वाला रास्ता जिसके दोनों तरफ
यहाँ बैठने के लिए इंतज़ाम होगा। जो यहाँ वीआईपी गण पहुँचेंगे, मुख्य अतिथि गण पहुँचेंगे, उन लोगों के लिए। तो दोनों तरफ इस तरह से कुछ बैरिकेडिंग करके ये सुविधा कर रखी है। और ऊपर आप देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहुत सारे यहाँ पर आपको बैनर भी लगे हुए दिखाई देंगे। ले चलता हूँ अब आपको सामने की ओर। ये वीआईपी वाले जो एरिया हैगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चेयर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और उधर बाउंड्री की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। और सबसे आगे यहाँ पर सोफ़ा सेट्स भी लग चुके हैं। ये है सामने स्टेज का पूरा परिदृश्य। और स्टेज काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हैगा। और इसको जो डेकोरेट किया जा रहा है उस पर भी काम चल रहा है। वहाँ पर सब लोग अपने जो कारीगर हैं इस गेट को, इस मंच को सजाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और वो जो सामने आपको एक गेट भी नज़र आ रहा है, उसमें भी अभी कुछ कारीगर अंदर खड़े होकर काम कर रहे हैं। और यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी निकल कर के आएंगे और यहाँ मंच पर बैठ के श्री हनुमंत कथा का संबोधन करेंगे। और सामने आप देख सकते हैं फ्लैक्स बोर्ड पर लिखा हुआ भी है श्री हनुमंत कथा अमृत महोत्सव। और पंडित निर्मल शास्त्री जी अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच द्वारा इस कथा का आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। सामने है मुख्य मंच और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर जो पंडाल लगा हुआ है, बड़ा सारा टेंट लगा हुआ है, उसके अंदर बहुत ही बड़े साइज़ की ये एलईडी स्क्रीन एक यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है ये, ताकि यहाँ पर जो भी बैठ कर के दर्शक इस हनुमंत कथा का आनंद ले रहे होंगे, उनको बाबा जी का दर्शन इस एलईडी स्क्रीन द्वारा जो है उनका दर्शन होता रहे। सामने आपको मैंने अभी दिखाया था एक एलईडी स्क्रीन वाला टेंट, और उसके ठीक सामने यहाँ पर हैगा कार्यालय वाला टेंट लगे हुए हैं। उसमें जो भी जानकारी मिलेगी वो भी अभी आपको बताता हूँ। और इसके ठीक लेफ़्ट हैंड साइड पर यहाँ पर यज्ञशाला भी स्थापित की हुई है, बनाई हुई हैगी, जिसमें हवन कुंड बहुत सारे तैयार किए जा रहे हैं। और इन्हीं के ठीक सामने वहाँ से अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए भी रास्ता तैयार किया हुआ है। तो पहले आपको मैं लेकर के चलता हूँ यज्ञशाला की ओर, जहाँ पर ये हवन कुंड तैयार हो रहे हैं। तो श्रद्धालु जनों, जैसे कि मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है, ये जो 108 यहाँ पर हवन कुंड लगाए गए हैं, इसमें आपके आचार्य जी होंगे। और आचार्य जी के साथ साथ यहाँ पर जो परिवार बैठना चाहेंगे आहुति देने के लिए, वो इन यज्ञ स्थल पर आकर के आहुति आदि दे सकेंगे। और हवन कुंड चलेगा यहाँ पे। हवन कुंड में जो पूजा चलेगी वो चलेगी 17 तारीख से लेकर 19 तारीख शाम 5:30 बजे तक। अभी आपने सामने देखी यज्ञशाला, और ये है एंट्री और एग्ज़िट गेट। इसी के साथ में यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय भी बना हुआ हैगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच द्वारा 108 कुंडीय अखंड 72 घंटे की ये हनुमंत कथा होगी, अमृत महोत्सव होगा। और 17, 18, 19 मई 2025 को ये प्रोग्राम चलने वाला हैगा। और स्थान आपने देख लिया, सामने लिखा हुआ है हुडा सेक्टर 13-17 पानीपत हरियाणा। और कथा का समय है शाम को 5:30 बजे से लेकर के हरी इच्छा तक। और नीचे कुछ फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। वो रहा सामने मुख्य मंच, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने आपको दिखाई थी बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन, एक वो पीछे लगी हुई है और एक ये यहाँ पर भी बीच सेंटर में लगाई हुई है। और ऊपर पंखे भी फिट किए जा रहे हैं ताकि जो भी यहाँ श्रद्धालु बैठेंगे उनको गर्मी से राहत मिले। और इसके अलावा इसके ठीक सामने यहाँ पर भोजनशाला है, जहाँ पे हलवाई लोग बैठ करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। भोजनशाला के सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर अन्नपूर्णा भोजनशाला भूमि पूजन और प्रेस वार्ता हो चुकी हैगी। और हरियाणा की धरा पर प्रथम बार महादिव्य दरबार भी लगेगा, जो कि 18 मई 2025 को लगेगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा और कथा का समय और स्थान लिखी हुई है यहाँ पर। और सबके लिए यहाँ पर
एक आमंत्रण दिया हुआ है इस भोजन प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। भोजनशाला के अंदर अभी क्या तैयारियां हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी तो वही यहाँ पर भट्टियों को लगाने की तैयारी हो रही है। सामने देखेंगे आप ईंटें यहाँ पर लग चुकी हैं, उनके ऊपर भट्टी लगाई जाएगी, गैस के सिलेंडर लगाए जाएंगे और जो भी बड़े बड़े बर्तन होंगे उनमें जो खाना पकेगा वो अभी यहाँ आना शुरू नहीं हुए, वो आना शुरू होंगे। और बर्तन वहाँ देखेंगे तो सामने लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ समय शेष है आपके लिए इस प्रसाद को तैयार करने के लिए, कथा शुरू होने में। और यहाँ पर जो भी अभी तैयारियां हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। इसी के ठीक सामने वो स्थान बनाया गया है जहाँ पर कि आप यहाँ पर आकर के इस भोजन प्रसाद को यहाँ से बनने के बाद में आप यहाँ पर ग्रहण कर पाएंगे। सामने वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो वो है कथा पंडाल का, और उसी के ठीक सामने ये यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करने वाली जगह है। बहुत सारी टेबल्स यहाँ पर लग चुकी हैं, कुछ लगनी बाकी भी हैंगी। पूरे एल शेप में यहाँ पर ये टेबल जो है लगाई जा रही हैं। जहाँ भी देखेंगे आप लगातार आपको टेबल ही टेबल नज़र आएंगी, और नीचे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छे सुंदर रंगीन साफ़ सुथरे कारपेट लग चुके हैं। दोस्तों, सामने वाले जो आप टेंट देख रहे हो वो हैं कथा के लिए विशेष तौर पे बनाए गए पंडाल। इधर मैंने आपको ये वाला दिखाया था जिसमें भोजन प्रसादी आप ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है जी। अब आपको मैं उस ओर ले चलता हूँ जहाँ पर जो श्रद्धालु जन या आचार्य जी बाहर से आएंगे वो कहाँ पर विश्राम करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, वो व्यवस्था कैसी की हुई है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जब कथा स्थल में पहुँचेंगे और बाहर से आए होंगे तो आपको आराम करने के लिए भी यहाँ एक अच्छी सुलभ ज़रिया मिलेगा, आरामदायक बिस्तर मिलेगा। वही मैं आपको टेंट के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। तो ये लीजिए भाई, ये आपके लिए एक जानकारी और शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आप लोगों के रुकने का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ ज़मीन से ऊंचा एक बेड टाइप ऊंचाई जितना जगह बनाई है, और उस पर गद्दे डाले हैं और तकिए डाले हुए हैं, साफ़ सुथरे बिस्तरे हैं और सभी के ऊपर चादरें भी लगी हुई हैं। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी संख्या है, और ऐसा पता चला है कि इन बेड की संख्या करीब 500 हैगी। तो ये सामने वाला पोर्शन हैगा, और वहाँ सामने आप देखोगे तो दूर तक आपको इस तरह के बिस्तरे लगे हुए तैयार आपकी प्रतीक्षा में, कि जो भी बाहर से आएंगे यहाँ पर आराम करेंगे, 3 दिन लगातार रुकेंगे, चाहे वो श्रद्धालु हों या आचार्य जी हों जो यहाँ पर हवन कुंड में पूजा में शामिल होंगे, तो उनके लिए ये आराम करने की, रात को विश्राम करने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर भी पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं। जब लाइट यहाँ पर आ जाएगी तो ये सब भी चालू हो जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं हर पोल पे 2-2 हैलोजन लाइटें लगी हुई हैं, और इनमें बाकायदा गेट भी लगे हुए हैं कि जब ये चाहेंगे रात को तो बंद करके भी इनको रहा जा सकता हैगा। इधर भी गेट लगे हुए हैं और इधर भी गेट लगे हुए हैं जहाँ से मैं अंदर आया था। और जब आप यहाँ से आराम कर गएंगे, सुबह सो करके उठेंगे, तो आपको नहाने के लिए, शौचालय जाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए होगी। वो सारी व्यवस्था यहाँ पर तैयार की जा रही है। वो सामने आप देख सकते हैंगे मोबाइल जो शौचालय होते हैं, स्नान घर होते हैं, वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये हैं टॉयलेट्स वगैरह, और यहाँ सामने तो आपको ये वॉशरूम और टॉयलेट मैंने दिखाए ही हैं। इसी के पीछे सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर की जो हट्स दिखाई दे रही हैं उनमें सभी में 4-4 टॉयलेट्स जो हैं बने हुए हैं, और वो काफ़ी आगे तक है। तो ये इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर पब्लिक इस हनुमान कथा में पहुँचती है तो बहुत सारी जनसंख्या में लोग आते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा शिकायत इसी बात की होती है कि भाई वॉशरूम की संख्या कम थी या साफ़ सुथरे नहीं थे। तो यहाँ पर यहाँ के जो आयोजन करता हैं उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है।
खूब सारी यहाँ पर फैसिलिटी को अवेलेबल करवाया हैगा और बहुत बड़ा ग्राउंड हैगा जिसमें कथा हो रही है। आप यहाँ पर आएंगे, पधारेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि जो मैंने बताया आपको उससे कहीं ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको श्री हनुमंत कथा का हुडा सेक्टर 13 और 17 पानीपत में चलने वाली कथा पंडाल तक का जो भी कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारी हो रही थी वो मैंने आपको दिखाई है। इससे आगे की जानकारी देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा और ज़्यादा आपको दिखाई देगा। जो भी अपडेट होगा वो आपको पता चलेगा और आप जब यहाँ पर स्वयं पहुँचेंगे तो कहने ही क्या होंगे इस कथा में शामिल होने के लिए, आनंद इसका लेने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं अंत करता हूँ इस वीडियो का। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय सीताराम की।